इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया दूसरा पिंक बॉल टेस्ट मैच, जिसका पहले दिन का अख्ताम हो गया। 86 रन पे ऑस्ट्रेलिया एक खिलाड़ी के नुकसान पे आज का स्टंप हो चुका है। मगर इस इंटरेस्टिंग बात यह कि जो पहला जो इनिंग इंडिया ने खेला वो 180 पे ऑल आउट हो चुकी है। उसमें मिचेल स्टार्क की आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, उसने पहली गेंद के ऊपर जायसवाल जैसे आउटस्टैंडिंग बैट्समैन को उसने आउट किया। मगर आज की जो मिचेल स्टार्क की जो बॉलिंग थी उसकी जितनी तारीफ की जानी चाहिए उतनी कम है। अपने तजर्बे का उसने जिस तरीके से मुजाहरा किया, क्लैपिंग होनी चाहिए। उसने 6 खिलाड़ियों को आउट किया। इंडिया की बेहतरीन बैटिंग लाइनअप के उसने पूरी कमर तोड़ दी और 180 पे आउट करने में मिचेल स्टार्क का किरदार रहा है। 14.1 ओवर उसने करवाया, 2 मेडन करवाया, 48 रन दिए और 6 खिलाड़ियों को आउट किया। इकोनॉमिकल अगर देखा जाए तो 3.3 का एवरेज इसने पर ओवर इसने स्कोर दिया। मगर उसकी जो मिचेल स्टार्क की जो बॉलिंग थी वो जबरदस्त रही है। मगर मैं आज इंडिया की बैटिंग लाइनअप की बात करूंगा कि वो अपनी जो स्ट्रेंथ है उनकी, वो आज मुझे बिल्कुल कमजोर नजर आई। इंडिया की बैटिंग लाइनअप शुरू से ही, जायसवाल तो आउट हुए मगर इसके बाद केएल राहुल और इसके अलावा शुभमन गिल की पार्टनरशिप 70 रन के करीब चली, 69-70 रन के करीब। इसके अलावा आप देखें कि कोई भी नीतीश कुमार रेड्डी वो से 42 रन बना सके। बाकी इसके अलावा आप देख रहे हैं ऋषभ पंत हो गए, कोई भी बड़ा स्कोर बनाने में कामयाब नहीं हो पाया। और मैच जिस तरीके से 180 रन पर रिस्ट्रिक्ट किया ऑस्ट्रेलिया ने, उसमें तमाम ऑस्ट्रेलिया की पूरी बॉलिंग लाइनअप का जो उसमें तारीफ करनी चाहिए, मगर मिचेल स्टार्क की खास तौर पर। मगर इसके बाद जब बैटिंग की बात आती है तो जब ऑस्ट्रेलिया की, तो ख्वाजा जो बड़ी मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ रहा था बुमराह की गेंद के ऊपर, वो वही हुआ कि बुमराह की गेंदों का शिकार हो गए और वो आउट हो गए। मगर उस्मान ख्वाजा के आउट होने से पहले मैक्सवेनी का भी कैच ड्रॉप हुआ। हालांकि उस वक्त अगर कैच पकड़ लिया जाता, पंच से निकला, फिर इसके बाद जो है वो रोहित शर्मा तक पहुंचा, रोहित शर्मा के हाथ से वो ड्रॉप हुआ, नतीजा भी इस वक्त कुछ और होता। मगर आउटस्टैंडिंग उसकी जो डिलीवरी थी बुमराह की, मगर उसका नतीजा जो वो कैच ड्रॉप में नजर आया। मगर अभी इस वक्त ऑस्ट्रेलिया 86 रनों पे एक खिलाड़ी को नुकसान स्टंप हुआ है। देखते हैं कि जो बैटिंग लाइनअप की जो कमजोरियां थी, जो पिछले टेस्ट मैच में, पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया की जानिब से नजर आ रही थी, मगर आज जो उनकी बैटिंग लाइनअप जिस तरीके से वो एक प्रूव करने के चक्कर में, इसलिए कि लेबुशन को आप देख लें जिस तरीके से वो स्कोर नहीं बना पा रहे थे, मगर आज इनके बल्ले पे वो खुद वो यानी बॉल इनकी आ भी रही है, उसके बाद वो स्कोर बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। अभी इस वक्त स्वेनी जो है वो 38 रनों पे नॉट आउट है और लेबुशन जो है वो 20 रनों पे जो है वो नॉट आउट है। अगर स्वेनी की अगर बात की जाए तो उन्होंने 6 चौके लगाए और 97 गेंदें उन्होंने फेस की हैं। अगर लेबुशन की बात करें तो 67 गेंदें उन्होंने फेस की और 3 चौके लगाए। मगर अब देखते हैं कि पहला सेशन कल का होगा, वो ऑस्ट्रेलिया किस हिसाब से पहले सेशन में कितना स्कोर मजीद इजाफा करता है। इसलिए कि पहले टेस्ट मैच का दबाव ऑस्ट्रेलिया को ऑलरेडी होगा, इसलिए कि इंडिया ने बड़ी ज़बरदस्त अपनी छाप लगाई थी। मगर मुझे आज की जो बैटिंग लाइनअप थी इंडिया की, उस पर मैं बड़ा डिसअपॉइंट हूँ कि मुझे हरगिज़ उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके से ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग और बल्कि बॉलर मिचेल स्टार्क के सामने बिल्कुल ही हथियार डाल देगी। तो मगर आप देखते हैं कि कल बॉलिंग में इंडिया क्या प्रूव करता है, इसलिए कि जिस तरीके से राणा जो है वो बड़ी अच्छी गेंद करवा रहे हैं, सिराज की बड़ी अच्छी गेंद चल रही है। तो देखते हैं कि कल अपनी इस बॉलिंग से कितना दबाव बना सकते हैं। अश्विन अभी विकेट पे कितना, इस विकेट के ऊपर कितना फ़ायदा उठा सकते हैं, तो वो देखते हैं। बाकी इसके अलावा कल का जो पहला सेशन किस किस्म का होगा उसके बारे में आप अपनी ज़रूर राय दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।